नमस्कार, आप देख रहे हैं जरूरी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली के हौजरानी इलाके में एक रेस्टोरेंट में आगजनी से 21 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। चश्मदीदों के मुताबिक वेंटिलेशन का कोई प्रावधान नहीं था। हर तरफ से बिल्डिंग पूरी तरह सील जैसी थी। फायर कर्मियों ने भी बताया कि बिल्डिंग की स्थिति शाफ्ट जैसी थी। आखिर नई दिल्ली इलाके में बिल्डिंग बायलॉज और फायर एनओसी पर उचित कार्रवाई न होने से इस तरह के हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। हादसे होने के बाद फायर विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन कुछ समय के लिए सक्रिय होते हैं और फिर हालात वही ढाक के तीन पात हो जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि बिल्डिंग बायलॉज और अन्य खामियों की वजह से आए दिन हो रहे हादसों का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या इन पर कोई कार्रवाई होती है? फिर समय के साथ सब कुछ वैसा ही हो जाता है। आखिर कब फिक्स होगी यह जिम्मेदारी? यह सवाल है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। दिल्ली के हौजरानी इलाके में एक रेस्टोरेंट में आगजनी से 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दिल्ली आग बुझाने के लिए पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हादसे पर स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डिंग में वेंटिलेशन का कोई प्रावधान नहीं था। हर तरफ से बिल्डिंग पूरी तरह सील जैसी थी। फायर कर्मियों ने भी बताया कि बिल्डिंग की स्थिति शाफ्ट जैसी थी। हम 8:50 के आसपास जब भागादौड़ी मची, आवाज सुनाई दी हमें, हम लोग यहाँ पहुंचे तो पूरी आग ऊपर जा रही थी, धुआं। अरमान भाई हैं जिनके फादर भी थे और वो भी थे, तो उनसे सबसे पहले हमने उनके गद्दे लिए। उन्होंने खुद ही गद्दे दे दिए थे। हमने यहाँ पे बीच में बैठा, यहाँ पे लेटा दिया होटल के सामने। तो कुछ लोग ऊपर से कूदे, जो जिंदा थे वो लोग ऊपर से कूदे। इतने में ही फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी। फायर फाइटिंग की टीम ने आके सबसे पहले आग को, और लोकल थाना भी हमारा जो मालू नगर का जो थाना था, उसके अलावा आसपास के जो थाने थे वो भी पूरे कोऑपरेट कर रहे थे हम लोगों को। तो जैसे फिर आग बुझी, जब उन्होंने आग को बुझा दिया, फिर हम उनके साथ अंदर घुसे। ये बेसमेंट का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक था, बंद था, लॉक था। जो चैन देखेंगे आप, देखेंगे चैन, तो पर्पस आई डोंट नो क्यों बंद कर रखा था। जब फायर फाइटिंग ने उसको काटा तो हम लोग उनके साथ अंदर घुसे, पुलिस भी थी। वहां से हमने 6 से 7 लोगों को रेस्क्यू किया। देखिए, ये कॉल हमें सुबह 8:50 पे मिली थी और 8:51 पे दिल्ली फायर सर्विस ने इसके ऊपर 7 गाड़ियां टर्न आउट करी थी। और जैसे कॉल की फ्रीक्वेंसी, कॉल्स हमारे पास ज़्यादा आनी शुरू हुई तो हमने जो है अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गाड़ियों की, और साथ में ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है। और जो हमारी टीम यहाँ पहुँची थी, उस टीम ने पहुँचते ही यहाँ पर फायर फाइटिंग और सर्च ऑपरेशन दोनों एक साथ शुरू कर दिए थे। और इसके अंदर से हमने सबसे पहले बेसमेंट से 6 कैजुअल्टी को निकाला था। उसके बाद जैसे जैसे आग को हम बुझाते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, और हमने ऊपर जाकर के ऊपर की फ्लोर से भी लोगों को निकाला। टोटल 37 लोग हमने यहाँ से निकाले, और उनको हमने जो कैट्स थी यहाँ पर या दूसरी और PCR थी, उनके थ्रू हमने यहाँ से हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करा। उनका स्टेटस क्या है या कितने उसमें मेल हैं, कितने जेंट्स हैं, ये अभी बता पाना मुश्किल है। आग की इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। घटनास्थल पर पहुंचे दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने मामले की निष्पक्ष जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, हम लोग अभी क्योंकि बिल्डिंग में आग लग चुकी है, इसकी NOC थी या नहीं थी, इसके पास परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सब के कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है। और जिसकी ये बिल्डिंग है, जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम्स इसके लिए रवाना कर दी गई हैं। साथ ही साथ DM के मातहत सारे एजेंसीज, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं जिसमें राई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। आखिर नई दिल्ली इलाके में बिल्डिंग बायलॉज और फायर एनओसी पर उचित कार्रवाई न होने से इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं। हादसे होने के बाद फायर, पुलिस और प्रशासन कुछ समय के लिए सक्रिय होते हैं और फिर हालात वही हो जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि बिल्डिंग बायलॉज और अन्य खामियों की वजह से आए दिन हो रहे हादसे के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है?
क्या इन पर कोई कार्रवाई होती है या फिर समय के साथ सब कुछ वैसा ही हो जाता है? आखिर कब फिक्स होगी जिम्मेदारी? दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो अब सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन है इन मौतों का और जिम्मेदारी कब तय की जाएगी? लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है जब इस तरह घटनाक्रम निकलकर सामने आता है और उसके बाद एक अलग सी हवा बनती है और फिर कुछ समय बाद शांत हो जाती है। जिम्मेदारी कौन तय करे, कौन जिम्मेदार बने, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, राजनीति को छोड़कर आगे कौन आए और जो ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में वो कैसे बनाई जाए, ये तमाम ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। दीपक शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। बहुत स्वागत है आपका सर। राहुल त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और नीतीश चौरसिया जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। टोटल टीवी पर आकर आप तीनों का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सवाल राहुल जी आपसे मेरा, क्योंकि सत्ता में आप हैं केंद्र से लेकर प्रदेश में, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, घटनाक्रम भी आप देख रहे हैं। पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा, जो ये घटनाक्रम हुआ है मालवीय नगर का, इस पर आपका क्या रिएक्शन है, किस तरह से देख रहे हैं बतौर सरकार? राहुल जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है राहुल जी। जी, तो ये घटना है, ये बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक घटना है और बहुत पीड़ादायक थी। और शायद इस पे जितनी शोक या जितनी संवेदना आदमी जाहिर करे वो कम पड़ेगा जिस तरह की घटना हुई है। और हमारा सबसे पहले जो मृतजन है और जो घायल लोग हैं उनके प्रति संवेदना है। देखिए, इस तरह की घटना में अगर सीधे तौर पर देखें तो जहां ये घटना घटती है और जो लोग उसको चलाने वाले लोग होते हैं, जो उसके मालिक होते हैं जी, वो सीधे तौर पर 100% जिम्मेदार सबसे पहले तो वो होते हैं। लेकिन सिर्फ वही नहीं होते, उनके साथ साथ वो तमाम लोग जो उस क्षेत्र में किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट या ब्रेड बटर जैसी जो इस तरह के जो गेस्ट हाउस चलाने के जो परमिशन देते हैं, उसके जो संबंधित अधिकारी होते हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समय समय पर, और खासकर दिल्ली जैसे शहर में जहां इतनी गर्मी पड़ती है, इतना एसी का दबाव रहता है, सब चीजें रहती हैं, तो वैसी स्थिति में उनकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। सरकार, दिल्ली सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, हमारे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष जी और वहां के विधायक सतीश उपाध्याय जी, दोनों लोग मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने सारी चीजों को देखा है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसमें जो भी दोषी होगा, वो जो भी हो, के मालिक हों, संबंधित लोग हों, जो भी हो, जो भी ऐसे एजेंसीज हैं, जो भी इस आग की घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और उनके खिलाफ पूरी मुस्तैदी से और कठोरता के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। राहुल जी, एक सवाल है, ठीक है, आप जो कह रहे हैं, सारे पेपर कलेक्ट करना, हाँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। जो अवैध तरीके से काम हो रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी भी चाहिए, हम उम्मीद भी यही करते हैं सरकार से। लेकिन सवाल ये कि इतने लंबे समय से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था, फायर एनओसी नहीं थी, जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली फायर सर्विसेज दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, एमसीडी में बीजेपी की सत्ता है, जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदार और इसके अलावा अगर ये भी हम बात करें कि और ऐसी कितनी बिल्डिंग्स हैं इस तरीके की जो व्यावसायिक तौर पर चल रही हैं दिल्ली के अंदर, जिन पर जो नियम है वो ताक पर रख दिए गए और खुलेआम चलाई जा रही हैं, उनको भी चिन्हित करने की जरूरत है इस घटनाक्रम के बाद। हमने उपहार कांड भी देखा था दिल्ली में। देखिए, वहां पर घटना के बाद जब हमारे मंत्री वहां पे गए जांच के लिए या वहां पर देखने के लिए चीजों को, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा है जी कि जो भी संबंधित लोग होगा, जो भी दोषी होगा, और दोषी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसके मालिक जो बिल्कुल गलत तरीके से, या जहां तक बात आ रही है कि उसका परमिशन कुछ एक चीजों का था, उससे ज्यादा लोगों को वहां रख रहा था, या की स्थिति ऐसी नहीं थी, उसके पास फायर का लाइसेंस भी नहीं था, या जो भी चीजें आ रही है सामने, उसके मालिक के साथ साथ उसको चलाने का परमिशन देने वाले, या वो कैसे वहां पे चल रहा था अवैध तरीके से,
उससे रिलेटेड जो भी अधिकारी या जी। जो भी विभाग के लोग होंगे जी। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये स्पष्ट तरीके से हमारे कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा है और वो कार्रवाई सबके सामने, मीडिया के सामने भी और दिल्ली के लोगों के सामने में भी वो बहुत जल्द सामने आएगा। अभी क्योंकि ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उससे शोक संदेश अपना व्यक्त किया है, गृह मंत्री जी ने किया है। उन्होंने मृतकों के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों के लिए 50,000 रुपए का मुआवजा का इमीडिएट फौरन ऐलान किया है। जी हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा है जी कि जो भी सहायता होगा, जो भी सहायता ठीक होगा है, और ठीक है। हर तरह से हम उन परिवारों को, जो पीड़ित परिवार है, चाहे मृतक के परिवार हो चाहे घायल के परिवार हो, उन परिवार के साथ सरकार खड़ी है और उन्हें हर तरह की सुविधा देने के लिए पूरी तरह से है। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि ऐसी घटनाएं ना हो भविष्य में, जी। इसको इसको लेकर सरकार बहुत सचेत है और आगे आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ऐसे ठोस कदम जरूर उठाएगी, क्योंकि अभी सब जगह ठीक है ये सर। पर दिया गया है, ठीक है। सरकार की तरफ से जी, ये जी। ऑर्डर किया गया है, संबंधित इस तरह के जितने रेस्टोरेंट या इस तरह के जितने होटल या जो भी गेस्ट हाउस चल रहे जी। हैं उनकी जांच की जाए, जिसमें भी अनियमितताएं पाई जाए उनको तुरंत सील किया जाए। ठीक तो है। आगे ऐसी घटना ना घटे उसके लिए भी सरकार बहुत सचेत है और सरकार इस पर काम कर रही है। नितेश जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? कौन जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? राहुल जी ने बताया है कि जो चला रहा है व्यवसाय उसकी भी नैतिक तौर पर जिम्मेदारी बनती है, जाहिर सी बातें बनती है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। बतौर विपक्ष आप किस तरह से देखते हैं? रिएक्शन आपका चाहूंगा नीतीश जी। सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है बेहद दुखद घटना है और इस घटना में तमाम उन परिवार की जिनकी जान गई है, भगवान उनको शक्ति दे, ये दुख सहने की शक्ति दे और ऐसी दोबारा घटना ना घटे, ऐसे मैं प्रभु से कामना करता हूँ। क्योंकि उस होटल में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, न सिर्फ देश के लोग थे, बड़े स्तर पे विदेश के भी लोग थे। और ये जो घटना है, ये सिर्फ इसको देश के लेवल पे नहीं देखना उचित नहीं है, राज्य के स्तर पर देखना उचित नहीं है। ये कहीं ना कहीं इसका संदेश पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा, क्योंकि जो लोग हमारे देश में मेडिकली अपने ट्रीटमेंट को कराने आते हैं, कई सारे अन्य देश हैं जो यहाँ आते हैं, उन तक अगर ये संदेश पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा और देश की छवि पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा जी। मगर ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सरकार किसी घटना से कुछ सीखती नहीं है। आप चाहे पालम उठा के देख लीजिए, आज 3 महीने हो गए, पालम की घटना से अब तक रिपोर्ट नहीं आई और आज भी इन सरकार से पूछे तो वो डीएम आज तक इनको रिपोर्ट नहीं दे पाए। वो कमेटी बन गई, जांच एजेंसी बन गई, मगर वो जांच एजेंसी क्या कर रही है इसकी कोई जवाबदेही तय नहीं है। चाहे विवेक विहार की घटना उठा के देख लीजिए, विवेक विहार में तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ अभी तक। ये कह रहे हैं हम जरूरी कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे। साहब आपको पता ही नहीं कि आपको कार्रवाई करना क्या है और आज आप कह रहे हो कि मालिक की गलती है। जनाब मैं आंकड़े बताता हूँ, दिल्ली में जो लगभग 99% 95% से अधिक बिल्डिंग है कमर्शियल एक्टिविटी करने वाली, उनकी फायर की एनओसी नहीं है। और आपने तो कहा था हम एक फायर की एनओसी कराएंगे, ऑडिट कराएंगे। कहाँ है वो ऑडिट की रिपोर्ट? आशीष सूद, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, ये सब सरासर झूठ बोल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं। ये स्थिति है आज की। और एक और महत्वपूर्ण आंकड़े में आपके समझ रखता हूँ सौरभ जी, आप दिल्ली में पिछले 1 सालों से लगभग 131% से भी अधिक फायर के इंसिडेंट्स बढ़े हैं और ये सिर्फ पिछले 1 साल में। पता है सबसे बड़ी बात क्या है? इंस्टीट्यूट फायर, अभी आप मालवीय नगर की घटना बताता हूँ। मालवीय नगर में हमारे विधायक, माननीय आदरणीय पूर्व विधायक, पिछले 8 बजे वहां पे घटना घटी, 8:10 पे पहुंच गए। इनकी गाड़ी 9:40 पे आती है, जबकि 3 किलोमीटर की दूरी पे फायर ब्रिगेड है। इसमें किसकी गलती है? क्या ये मकान उस मालिक की गलती है या इस सरकार की गलती है? 3 किलोमीटर की दूरी पर अगर वहां फायर ब्रिगेड है, वो 1.5 घंटे में गाड़ी आती है। ये वहां के लोकल का कहना है, मैं नहीं कह रहा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आपके बहुत सारे मीडिया पे रिपोर्ट चल रहे हैं 9:40 पे जो घटना 8 बजे घटी थी और 8:10 पे हमारे पूर्व विधायक, हमारे नेता वहां पहुंचे और उसके बाद भी इनके विधायक 2 घंटे बाद 10 बजे पहुंचते हैं और उसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और सबको इंतजार किया जाता है। अब आप बताइए पालम में इन्होंने क्या सीखा? मौके पे पहुंचकर इनकी सीढ़ियां नहीं खुलती, मौके पे पहुंच के इनके पास इनके फायर ब्रिगेड पे पानी नहीं होता, मौके पे पहुंचकर इनके नोजल काम नहीं करते। आप इससे ज्यादा
हैवानियत क्या हो सकती है। जो सरकार इस जिम्मेदारी को नहीं समझने को तैयार है, जिस राज्य में, जिस दिल्ली में महज 3 किलोमीटर की दूरी पे देश का प्रधानमंत्री रहता हो, देश के राष्ट्रपति रहते हो, वहां इस तरीके की घटना भगवान ना करे, अगर ये घटना कहीं बहुत बड़े स्तर पे ऐसे संस्थानों में हो जाए जहां बड़ी तादाद पे आबादी रहती है, सामने मैक्स हॉस्पिटल था, वहां इस तरीके की घटना हो जाती, तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास एक भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे संभाल पाते। जो ठीक है, जवाब लूंगा। तो दरअसल ठीक है, ये सरकार जो लेकुना है, ये सरकार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, ये व्यक्तिगत इनकी लेकुना की वजह से, सरकार की गंभीरता की कमी की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं, और सरकार को स्वतः जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और इस पे एक्शन अधिकारियों से लेने की जरूरत नहीं है, सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहां है वो एलजी? मैं पूछता हूं, कहां है आज वो मुख्यमंत्री? कहां है वो एलजी? कहां है प्रधानमंत्री जो कहते थे कि एमसीडी भी आपके पास है, आज दिल्ली सरकार आपके पास है, आज पुलिस व्यवस्था आपके पास है, सारे विभाग आपके पास है, उसके बाद भी जहां अकाउंटेबिलिटी है वहां आप कहते हो कि हमें उनको पकड़ना, होटल के मालिक को पकड़ना है। अरे आपकी जवाबदेही कब तय होगी? आप कब इसकी जिम्मेदारी समझोगे? ठीक है, मैं जवाब देता हूं। ठीक है नितिन, कैसे इस तरह की घटनाएं कब तक होती रहेंगी? जी बिल्कुल ठीक है, जवाब मैं लूंगा राहुल जी से, लेकिन उससे पहले दीपक शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी रिएक्शन मैं ले लेता हूं, फिर कंक्लूड करके मैं जवाब राहुल जी आपके पास आऊंगा। दीपक जी, घटना हुई है, बेहद दुखद घटना है, सभी की संवेदनाएं जो पीड़ित हैं उनके साथ है, हमारी भी संवेदनाएं हैं, और प्रधानमंत्री खुद इस बात को लेकर, इस घटना को लेकर दुख व्यक्त कर चुके हैं। घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? आपका रिएक्शन चाहूंगा सर। जी सौरभ जी, आपको नमस्कार जी। बहुत ही दुखद घटना है। सबसे पहले जो ये घटना हुई, हम संवेदना अपनी व्यक्त करना चाहते हैं और शोक व्यक्त करना चाहते हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता के विषय जो पिछले 3 महीनों में तीसरी या चौथी घटना हुई है। सवाल इस बात का, जब कोई घटना होती है उसके बाद ये कहा जाता है हम तुरंत एक्शन लेंगे, लेकिन क्या सवाल इस बात का, पिछली घटना जो हुई उस पर क्या एक्शन लिया गया? हमारा सबसे पहला सवाल ये, जो पिछली घटनाएं हुई उनके पर जो कोई आपने जांच बिठाई तो उसको आपने क्या पब्लिक किया, बताया उसमें क्या खामियां मिली आपको? दूसरी बात, आज की जो घटना है, स्पष्ट रूप से जो अभी तक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, इसमें स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही और लालच, जिसके कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो जो आपकी न्यूज रिपोर्ट बता रही है, जो अभी मैं सुन रहा था, और जो मीडिया रिपोर्ट बताती है, वो ये बताती है कि किस तरह से नियमों को उल्लंघन किया गया। सवाल इस बात का, एनओसी मिली कैसे, फायर की एनओसी कैसे मिली, एमसीडी ने क्या कदम उठाए, किस तरह से क्या हुआ, और ऐसी आज की जो घटना हुई, इससे कहीं ना कहीं आज हम मन व्यथित है, और आने वाले समय की चिंताएं भी हैं कि भाजपा की जो सरकार आई है आश्वासन तो कई देती है, लेकिन सवाल ये, उसके बाद में कदम क्या उठाए जाते हैं? आज भी घोषणा की गई है कि एक्शन लिया जाएगा। सवाल ये, पालम के समय भी कहा गया था, अभी कुछ दिन पहले महरौली के अंदर भी हमने एक घटना देखी। तो सवाल इस बात का, एमसीडी के अंदर भाजपा है, दिल्ली में भाजपा है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। सवाल इस बात का, ये कदम उठाए कब जाएंगे? कोई भी घटना होती है उस समय कहा जाता है कि हम त्वरित एक्शन लेंगे, लेकिन एक्शन कब लिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल इस बात का है, ठीक है, जिन लोगों की जिंदगियों का सवाल है, इसके अंदर कोई चूक नहीं होनी चाहिए, तब एक्शन लिया जाना चाहिए। पुराने वाले समय के अंदर भी ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जो इस प्रकार की घटनाएं ना हो। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। राहुल जी, आप सुन रहे हैं दोनों प्रवक्ताओं को, जवाब मैं आपसे ही लूंगा। जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तमाम बड़े आरोप है, क्योंकि बीते अगर 1 महीने के हम घटना के आंकड़ों को देखें तो वाटिका नगर को देखें तो घटनाक्रम है, विवेक विहार अग्निकांड है। पार्टी की जो नेतृत्व है वो कभी भी जारी से नहीं भागती है कहीं भी। अगर ये घटना हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है और सरकार में है जी, और इसी नाते हमारे मंत्री वहां के जो लोकल विधायक हैं, श्री सतीश उपाध्याय जी, आशीष सूद जी, सारे लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने जाकर पूरे मामले को समझा, पूरी घटना को समझा है, और इमीडिएटली उन्होंने इस बात की घोषणा की कि हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, और जिम्मेदारी को समझते हुए ही उन्होंने ये बात कही है कि संबंधित इस घटना से संबंधित जो भी दोषी लोग होगा उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये
बात सही है कि ये घटना बहुत ऐसी घटनाएं खासकर देश की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो रेस्टोरेंट पिछले 1 साल से ही चल रहा था? ये रेस्टोरेंट तो काफी पहले से, या ये जो गेस्ट हाउस है ये पहले से चल रहा था। अब उसके मालिक ने क्या, उसकी समस्या है, क्या रीजन है, क्यों उसने इस तरह के रेस्टोरेंट को वो गलतियों पे गलतियां करते हुए या नाजायज तरीके से वो चला रहा था, और उसको कहां से सह मिल रहा था, ये सारा जांच का विषय है। और इस पर सरकार बिल्कुल सख्त है जी। और सरकार की तरफ से कहा भी गया है, सिर्फ सख्त है नहीं, सरकार की तरफ से कहा भी गया है। और उसके जो रिजल्ट हैं, जो जांच होगी, तो कार्रवाई होगी, उसके रिजल्ट भी बहुत सामने, दिल्ली के लोगों के सामने भी, विपक्ष के सामने भी और मीडिया के सामने भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। संबंधित उसके फाइल, उसके कारणों को जानना, और उसके अलावा और भी जो भी जितने भी गेस्ट हाउस हैं, रेस्टोरेंट हैं, या इस तरह के जो भी चीजें चल रही हैं जो नाजायज तरीके से चल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। उन्हें अगर देखा जाएगा या पाया जाएगा कि वहां पे अनियमितताएं हैं, वहां पे समस्या है, उन्हें तुरंत सील किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जो अभी विपक्ष के कह रहे थे प्रवक्ता, देखिए पहली जिम्मेदारी तो ऐसे काम को करने वाले जो भी उसके प्रबंधक होते हैं या जो उसके मालिक होते हैं उसी की जाती है जी। तो कहीं ना कहीं वो कानूनी एजेंसियों से, बाकी लोगों से छुपाकर वहां पर कुछ और जानकारियां देते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है, और वो इस तरह के नाजायज काम करते हैं, और फिर उसका जब परिणाम ये निकलता है तो फिर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, और उसमें जो निर्दोष व्यक्ति है उनकी जान चली जाती है। तो पहली प्राथमिकता तो ये है कि इस तरह के जो रेस्टोरेंट या होटल या कोई भी चीज जो चला रहे हैं दिल्ली में, वो भी सचेत हो जाए। उन्हें भी इस बात को संज्ञान लेना चाहिए कि अब इस तरह की चीजें वो दिल्ली में नहीं चला पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अनियमितताओं के साथ अपना काम नहीं कर पाएंगे। राहुल जी, क्या ये नहीं लगता कि राहुल जी सरकार जो कार्रवाई करेगी, सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जाएंगे, वो सबके सामने अभी आने वाले समय में देखने को सबको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप रखिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार पे भरोसा भी रखना चाहिए और सरकार से ही उम्मीद भी जनता करेगी कि उचित कार्रवाई हो और निष्पक्ष कार्रवाई हो, जो जिम्मेदार हो इस पूरे घटनाक्रम का। इस तरह के जो भी घटनाक्रम हुए, विवेक विहार अग्निकांड, बवाना फैक्ट्री कांड है, हमने देखा 1 महीने में, और हौज खास एनक्लेव में उस तरीके का घटनाक्रम निकल कर आया, सैदुल्ला जाब साकेत बिल्डिंग ढह गई, लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति को ये देखा जाए तो 6 कमरों की अनुमति थी, अवैध रूप से 20 कमरे बना लिए गए। क्या प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जानी चाहिए थी सरकार के किसी नुमाइंदे के द्वारा कि भाई एमसीडी का कोई व्यक्ति जाकर देखे कि भाई प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या फिर कुछ और खामियां हैं तो वो किस तरह से वो सिरे चढ़ा दी गई और पता तक नहीं लग पाया? राहुल जी जी, आपकी आवाज थोड़ा मिस कर रहा था कुछ। मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की जानी चाहिए थी, कानून को और ज्यादा कड़ा करने की जरूरत नहीं है क्या? क्या मॉनिटरिंग की और ज्यादा जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि जो मौजूदा घटनाक्रम है उसमें 6 कमरों की अनुमति थी और 20 बनाए गए सर। जो भी, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट का कानून हो या फूड डिपार्टमेंट का कानून हो या एमसीडी में जो कानून बने हुए, वो कानून बिल्कुल तर्कसंगत कानून है। सवाल यह है कि कानून सिर्फ बनाने और उनको इंप्लीमेंट करने में, अब यही देखने की चीज है कि उसको कितनी मुस्तैदी से और कितनी मजबूती से उसको इस तरह के संबंधित बिल्डिंग्स पे, इस तरह के संबंधित व्यवसाय लोगों पर लागू कितना किया जाता है। ठीक है राहुल जी, क्योंकि आप बिना फायर एनओसी के आप इस अगर आपके पास रेस्टोरेंट चलाने का फूड डिपार्टमेंट की तरफ से परमिशन है तो नहीं चला सकते हैं। आने वाले समय में राहुल जी उम्मीद कर सकते हैं, राहुल जी आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं घटनाक्रम कम होंगे। क्रिमिनल केस होता है, अगर इस तरह के फ्रॉड करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ, उनके खिलाफ क्रिमिनल केस होता है। तो कानून काफी सख्त है, लेकिन बशर्ते कि इस कानून को हम भी पालन करें और हम भी इसकी सम्मान करें और
कानून के अंदर रहकर काम करने की कोशिश करें, और जो संबंधित एजेंसियां हैं वो भी इस बात का ख्याल रखें, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी 100% अब लेनी पड़ेगी। उनको ये भूलना पड़ेगा कि हमने पीछे जितना आराम से जो भी काम किया, जैसे भी बैठकर किया, हमने ना कहीं जाते थे, ना इंस्पेक्शन करते थे, ना जांच करते थे, अपना जो जैसे चल रहा था, वो अब नहीं चलेगा। ठीक है। और सरकार इस पर बहुत ही गंभीर है, और सरकार के तरफ से जो सख्त रवैया अपनाया जाएगा, चाहे वो संबंधित विभाग हो या इससे जुड़े जो भी लोग हो, वो सबके सामने अभी आने वाले समय में सबको दिखेगा उसका। बिल्कुल दिखना भी चाहिए। शॉर्ट में कुछ कमेंट में नितेश जी आपसे लूंगा, 30 सेकंड्स में आप बताएं कि आप जो राहुल त्रिवेदी जी कह रहे हैं इस जवाब से संतुष्ट हैं? नहीं, राहुल जी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, वो कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। मेरे पास लगभग ऐसे 50 इंसिडेंट्स हैं, 50 से 70 इंसिडेंट्स हैं जो मेजर इंसिडेंट्स हैं, जो पिछले 6 महीने के अंदर हुए हैं। अगर सरकार सीख सकती, कोई कार्रवाई कर सकती थी, तो अब तक क्या कर रही थी? क्या वो इंतजार कर रही थी मौत होने का? क्या वो इंतजार हो रही थी लोगों के ठीक है। उसने कितने फायर विभाग के कितने कमिश्नर को, कितने बड़े अफसर को अभी तक निलंबित किया? क्या ऐसे बड़े बदलाव करे? आपने ऑडिट की रिपोर्ट कहाँ है? उस पालम के जो रिपोर्ट अब तक पेंडिंग है, उसका कहा है? क्या सीखा आपने विवेक बिहार से? क्या सीखा आपने इससे पहले बवाना से? क्या सीखा आपने तमाम जो झुग्गियां जली उससे? और इस बार तो क्लोज मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी तो दे रहे हैं नितेश जी। नितेश जी समय थोड़ा कम है, नितेश जी समय थोड़ा कम है, अन्य देशों के लोग हैं। ठीक है नितेश जी, समय थोड़ा कम है, क्षमा के साथ आपको रुकना पड़ेगा और आप सभी प्रवक्ताओं को मुझे रुकना पड़ेगा। राहुल जी, आप जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं ले रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर उतर के आए जिम्मेदारी और सरकार के साथ साथ जो एजेंसीज है वो भी मुस्तैदी से काम करें, तो शायद उम्मीद हम ये कर सकते हैं कम से कम कि घटनाक्रम अब आने वाले समय में इनकी संख्या कम होगी, क्योंकि बीते 1 महीनों में एक के बाद एक घटनाक्रम आ रहे हैं, वाकई में चौंका रहे हैं। उम्मीद यही करेंगे कि आप सत्ता में हैं, सुनिश्चित करें कि सुरक्षा हो, प्रॉपर तरीके से सभी एजेंसीज काम करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां पर रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।